हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने परिवार या यूट्यूब चैनल स्पीक क्लासेस में। मैं आपका आप सभी का हार्दिक अभिनंदन इस्तकबाल व स्वागत करता हूं। और दोस्तों बात करने वाले हैं, हमने कल बताया था कि 35 दिन की रणनीति पे। ठीक है दोस्तों, तो आज मैं लेके आ गया पहले रीजनिंग की वीडियो, यानी कि तर्क शक्ति। रीजनिंग होता क्या है दोस्तों? सबसे पहली बात तो हमें पता होनी चाहिए कि रीजनिंग होता क्या है तर्क शक्ति। हिंदी में नाम है इसका तर्क शक्ति। रीजनिंग क्या है ये बताओ? एक सब्जेक्ट है या फिर एक लैंग्वेज है, यानी कि विषय या फिर भाषा? कमेंट जरूर करें, विषय है या भाषा है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, क्या है ये रीजनिंग? क्यों बनाया गया है सब्जेक्ट? तो क्या है दोस्तों? क्या विषय है? बिल्कुल गलत कहा आपने, विषय बिल्कुल नहीं है। तो फिर विषय नहीं तो भाषा होनी चाहिए? बिल्कुल नहीं है, भाषा भी नहीं है। तो फिर क्या है सर? देखो क्यों नहीं है। सबसे पहले क्यों नहीं है, क्योंकि आपने देखा विषय आपने जो भी 3rd और 4th क्लास होती है उसमें आपको सारे सब्जेक्ट मिल जाते हैं। क्या आपने आज तक रीजनिंग को पढ़ा इंटर से पहले? बिल्कुल नहीं पढ़ा। पर हाँ, अब सीबीएसई बोर्ड्स के कुछ स्कूलों में जो है एक बुक आने लगी ब्रेन पावर नाम की। ब्रेन पावर की बुक आने लगी, यानी कि ब्रेन पावर नाम की रीजनिंग की बुक आने लगी है। तो ये भाषा है? फिर क्या है दोस्तों? भाषा है। क्या ये उत्तर प्रदेश में बोली जाती है रीजनिंग? क्या हरियाणा में बोली जाती है? भारत में बोली जाती है? लद्दाख में बोली, कहीं बोली? बिल्कुल नहीं बोली जाती। इसे बोल सकते हैं दोस्तों, अपनी देसी भाषा में बोल सकते हैं, ये क्या है? खिचड़ी है। ना भाषा है ना विषय है, दोनों की खिचड़ी है। क्योंकि इसके अंदर विषय की बात करें तो जीके इसके अंदर आता है, मैथ इसके अंदर आता है, रीजनिंग मतलब इंग्लिश इसके अंदर आती है। और भाषा इंग्लिश और हिंदी हमारी लैंग्वेज है, ये भी बोली जाती है। कहते हैं ना किसी कुट भाषा में इसे ये बोला गया है तो यानी कि बोल लिया गया है। कुट भाषा में बात भी कर लेते हैं, तो ये है रीजनिंग दोस्तों। ठीक है दोस्तों, इतनी होगी। रीजनिंग क्या है? दोनों का मिक्सचर है। यानी कि रीजनिंग की आपको जो भी, यानी कि सिर्फ ये माइंड की कैपेसिटी चेक करती है कि किस बंदे के अंदर कितनी क्षमता है। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं रीजनिंग होती है 2 प्रकार की। कौन कौन सी? तो बोलते हैं वर्बल और एक होती है नॉन वर्बल। क्या होती है? यानी कि वर्बल का अपोजिट, यानी कि एंटोनियम होता है नॉन वर्बल। वर्बल हिंदी में बोलते हैं भाषिक। क्या बोलते हैं दोस्तों? भाषिक। और इसे बोलते हैं अपोजिट। बताओ भाषिक का क्या होता है? अभाषिक। ये है रीजनिंग के 2 पार्ट। फिर भाषिक में क्या आता है, अभाषिक में क्या आता है? तो दोस्तों बहुत अच्छी बात यह है कि आपको पैट में जो मिल रही है वो सिर्फ वर्बल मिल रही है, नॉन वर्बल आपके पैट में नहीं है। तो बता देते हैं कि हम कौन कौन से चैप्टर्स इंपॉर्टेंट है। जैसे इसके अंदर काउंटिंग फिगर आता है, पेपर कटिंग आता है, या फिर सीरीज आता है इसके अंदर, ये इसके अंदर है। तो हमें ये नहीं पढ़ना है, हमें मेन पढ़नी है आपकी वर्बल। ठीक है, वर्बल पढ़नी है हमें। ठीक है दोस्तों, अब बात है वर्बल के मेन टॉपिक्स किस किस में बात करेंगे। जो स्पेलिंग है होता है कोडिंग, डिकोडिंग, ब्लड रिलेशन, कैलेंडर एंड ब्लॉक, और तर्क मतलब निम्नात्मक कथन और कारण और प्रभाव। इस टाइप के हम सब क्या पढ़ने वाले हैं? रीजनिंग के अंदर पढ़ने वाले हैं दोस्तों ये चैप्टर्स। ठीक है, आपके लिए पैट के लिए इंपॉर्टेंट है। चिंता मत करो, मेरे साथ बने रहो। पैट में 5 में से 5 नंबर आएंगे आपके रीजनिंग में। क्योंकि मैथ रीजनिंग और डीआई वाला जो पोर्शन है, 30 में से 28 तो लाओगे ही आप, पक्की बात है। बस बने रहो साथ, और जैसे जैसे बाकी जीएस का सिलेबस करते रहो वैसे पढ़ते रहो, सिलेक्शन पक्का। ठीक है दोस्तों, तो अब आगे बात करते हैं कि रीजनिंग का स्टार्टिंग आज बेसिक बताते हैं कि क्या होता है। देखो दोस्तों, एक हमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि एबीसीडी का क्रम याद होना चाहिए इंग्लिश में। रीजनिंग के लिए एबीसीडी का क्रम, यानी कि ए 1 पर आता है, बी 2 पर आता है, सी 3 पर आता है, और जैसे वाई 25 पे और 26 पर। ठीक है, ये याद होने चाहिए। और आपको कल की क्लास अटेंड करने से पहले दोस्तों ये याद करनी पड़ेंगे जरूर। अब ऐसे याद करना तो इम्पॉसिबल हो, बहुत बड़ी बात है, एक तरीके से चुनौती है हमारे लिए। उसके लिए कोई ट्रिक बताओ। तो ट्रिक बताता हूँ मैं दोस्तों। एक कैप्सूल दे रहा हूँ, आप उस कैप्सूल को ले लो। कैप्सूल का नाम है सिफिलोरक्स। सिफिलोरक्स क्या है दोस्तों? सिफिलोरक्स, यानी कि 3 का पढ़ना लिखेंगे। 3 का 3, 3 दूनी 6, 3 क्या 9, 3 चौक 12, 3 पंजे 15, 3 छः 18, 3 7 21, 3 8 24। ठीक है, 3 का गैप से सिफिलोरक्स से आराम से तुम पूरी अल्फाबेट को याद कर सकते हो। क्योंकि पहला ये होता है, सबको पता है, एक ही होता है, लास्ट जेड होता है, 26 को भी सबको पता होता है। तो बीच के यानी कि हमें पता है इससे इधर लेटर होता है, एक इससे इधर होता है, किससे इधर होता है, एक इससे इधर होता है, किससे इधर होता है, इस टाइप से। और एक दूसरा होता है इजोटी, यानी कि 5, 10, 15, 20, 25, ये याद कर लो बस। ठीक है, इजोटी हो गया, ये कंप्लीट हो गया दोस्तों। फिर उसके बाद है विपरीत को याद करना, कि विपरीत भी ये आपको, ठीक है, सिफिलोरक्स से याद कर लो। और फिर आपको बताते हैं विपरीत याद करने का तरीका, कि विपरीत याद कैसे किया जा सकता है दोस्तों। विपरीत को याद करने का देखो दोस्तों,
अब है इसका अपोजिट वैल्यू, क्या है दोस्तों, विपरीत क्रम याद करना है। क्या है, विपरीत क्रम। अब विपरीत क्रम याद करना मतलब ए का z, बी का y, सी का x, d का w, e का v, f का u, e का v, है ना, f का u, g का t, h का s, i का r, इस प्रकार j का q, k का p, l का o, m का n। अब ऐसे तो याद करना ये भी बहुत बड़ी प्रश्न है, हर कोई बताता है, हर कोई कहता है क्यों ना कोई ट्रिक दी जाए। तो दोस्तों मैं आपको 2 ट्रिक दूंगा और दोनों पक्की याद हो जाएंगे अपोजिट वैल्यू। तो देखो पहली तो ट्रिक है ये, बोल सकते हैं a to z vy यानी बॉय, a to z बॉय बॉय वाले लड़कों ने क्या करा, 6 मारा। इमेजिन कर लेंगे a to z लड़कों ने क्या करा, 6 मारा, वो भी कब, कैसा, डबल मार दिया भाई साहब, डबल वल। स्पेलिंग में मत जाना, सिर्फ पढ़ना, वॉइस समझना। डबल कैसा मारा, डबल मारा, बीच में डब्ल्यू की ही आवाज निकल रही है। और कब मारा दोस्तों, इवनिंग में मार दिया। कब मारा दोस्तों, इवनिंग में मार दिया। फिर जब इवनिंग में मारा तो रात हो जाती है, क्योंकि इवनिंग ही बोला जाता है जब तक हम लोग सोते हैं। तो ये थोड़ी ना है कि मान लो 8 बजे सोना है, मैं 12 बजे 11 बजे 6 बजे बोल देंगे गुड नाइट मॉम, गुड नाइट डैड, ऐसा नहीं होता है। जब हम बेड पकड़ लेते हैं तभी हमारे यहाँ होता है गुड नाइट, ठीक है, गुड नाइट फ्रेंड्स। तो क्या हो जाएगा कि जब रात हो गई तो कहाँ, उफ कितनी गर्मी है, कितनी रात हो गई, उफ कितनी रात हो गई। यानी कि यू का एफ है, एफ का यू है तो अपोजिट ही रहेंगे, दुश्मन के दुश्मन ही। ऐसे ही फिर जी का टी, रात हो गई तो जीटी रोड पर गए। कहाँ गए दोस्तों, जीटी रोड के थ्रू गए। बंदे थे हाई स्कूल के, काहे के, हाई स्कूल के बंदे थे। फिर वहां से जीटी रोड के हाई स्कूल वाले फिर गए इंडियन रेलवे। दोस्तों कहाँ गए, इंडियन रेलवे, आईआर यानी कि इंडियन रेलवे। फिर वहां पर देखिए मैंने जंगल की रानी, यानी कि जंगल की क्वीन देखी वहां पे, जे का क्यों। फिर वो रानी के साथ गए पीके मूवी देखने। क्या करने हैं भाई साहब, पीके मूवी देखी और लाइट हो गई ऑन, लाइट ऑन हो गई और मन खराब हो गया भाई साहब। क्योंकि तुम्हें देखा है पिक्चर हॉल में जब तक अंधेरा होता है तभी तक मजा आता है, अंधेरे में पिक्चर अच्छी दिखती है। कि मोबाइल की कर लो, रात में टॉर्च बंद कर देते हैं घर की तो कितनी अच्छी हमारी टीवी दिखती है, और लाइट ऑन हो जाती है तो थोड़ा मजा खराब हो जाता है। रानी का मजा, वैसे जंगल की रानी थी तो दोस्तों उसका मजा क्या हो गया, मन खराब हो गया जब लाइट ऑन हो गई। ठीक है, ये है, एक बार फिर रिवाइज कर लेंगे। ए टू जेड लड़कों ने यानी कि बॉय ने मारा 6, वो भी कैसा, डबल, डी का वी। फिर कब, इवनिंग में मारा दोस्तों। फिर ओ का यू का एफ अपोजिट हो जाएगा। फिर जीटी रोड, हाई स्कूल यानी एचएस, इंडियन रेलवे यानी कि आईआर, फिर जंगल की रानी थी जेक्यू, फिर मूवी देखी पीके यानी केपी या पीके, फिर लाइट ऑन हो गई एलओएमएन। ठीक है दोस्तों, फिर उसके बाद बात करते हैं हम आपको, ये होगी कंप्लीट। ठीक है दोस्तों, विपरीत क्रम का एक फॉर्मूला है 27 माइनस नंबर ऑफ लेटर। यानी कि मैं कह रहा हूँ कि पी का अपोजिट क्या है, तो पी का लेटर क्या होता है, सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए पी का होता है 16। तो यानी कि 27 माइनस 16 क्या है दोस्तों, 11, 11 में आता है के। पी का अपोजिट क्या है के। मैं कह रहा हूँ ओ का अपोजिट बताओ, तो ओ का लेटर कितना होता है 15, यानी कि फिर हो जाएगा 27 माइनस 15, तो कितना हो गया 12, 12 पे आता है एल। ठीक है दोस्तों, ये है दोनों में जो अच्छा लगे वो याद करके आए। कल की क्लास अटेंड करने से पहले याद जरूर करें। ओके, मिलते हैं आपको दोस्तों अगली मैथ की क्लास में, और जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, बने रहिएगा और पैड की तैयारी करते रहिएगा। अपनी बार सिलेक्शन लेना है, ओएसपी क्लासेस का बाधा कहीं ना मिलेगा इससे ज़्यादा, बहुत कम समय में अच्छी तैयारी करवाना। जय हिंद।